ये जरूर है कि रुपया पैसा कमाने में आपस में इनके मसले मसाइल चल रहे जो अवामी तौर पर भी अब नजर आने लगे हैं। वो झगड़ा सियासी या अवामी काम काज का नहीं है, वो तनाजा और झगड़ा भी सिर्फ रुपया पैसा कमाने का है कि कौन से मैडम का लड़का ज्यादा कमा ले रहा, हम क्यों ज्यादा नहीं कमा पा रहे। ये तनाजा नहीं है कि वो ज्यादा काम कर ले रहे, हम ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहे। आज जो आप मीडिया में सुन रहे हो, ये इस्तीफा दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं उसूल ये रहेगा, ये सब झगड़ा भी आपस में रुपया पैसा बटोरने और हलोड़ने का है। इसी मकसद से इनके यहाँ झगड़ा भी चल रहा है और जरूरी नहीं है कि ये झगड़ा चलेगी। जब रुपया पैसा कमाने की बात आती है तो घर में अगर कोई काम काज करने वाला आदमी रहे तो तुम सोच सकते हो कि यार इनके यहाँ तनाजा होगा। अगर एक ही हिस्सा है कारपोरेशन, यहीं से जब सबको रुपया पैसा कमाना है तो सब तनाजे एक वक्त में खत्म हो जाएंगे और ये आपस में मिलजुल कर ही इस शहर को लूटना चाहते हैं। और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि मालेगांव शहर की आवाम अब ऐसे लुटेरों को, ऐसे करप्शन बाजों को, ऐसे बदजुबानों को इस शहर में इख्तियार नहीं देंगी। इख्तियार तो क्या अपोजिशन में भी बैठने के काबिल नहीं रखेंगी। इतना मुझे अब शहर से इत्मीनान भी है और यही शहर से मैं चाहता भी हूँ कि आपको आपकी ओर का भी हिसाब लेना है, आपको इस शहर के साथ जो इन्होंने सुलूक किया है उसका भी हिसाब लेना है। ये उसी का एक नमूना है कि मालेगांव शहर में जनता दल की 2 पार्टी ऑफिस, एक नंदन टावर कुटवाई रोड और एक आगरा रोड पर जारी है, जहां से आवाम की खिदमत की जा रही है। दूसरी किसी सियासी पार्टी की 2 ऑफिस मालेगांव शहर में ऐसी नहीं है जहां से काम काज किया जा सके। कुछ सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, वहां क्या होता है ये भी आवाम को पता है। ये ऑफिस खोलने का जिम्मेदारान का मकसद ये है कि यहाँ से वोटर लिस्ट से लेकर 65 साल बेवा फंड ये सब काम काज हो और इनको अगर कुछ दुश्वारी आए ऑनलाइन काम काज करने की तो आगरा रोड अवामी रास्ता ऑफिसर आकर कराएंगे। इसी मकसद से खोली गई है कि एतराफ के लोग यहाँ से अपना फायदा उठाएं। जिम्मेदारान इस वक्त तय कर देंगे यहाँ पर काम काज किस वक्त किया जाएगा, उस वक्त में यहाँ से लोग अपना अपना काम करें और फायदा उठाएं और इनके रास्ते में रहें। आज जिस हिस्से में ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं इससे पहले भी बोला कि ये हिस्सा 10 साल से ऐसे लोगों को वोट दे रहा है जो कारपोरेशन में इख्तियार में है। यहाँ पर तो आने से पहले ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये मेयर का वार्ड है, वो भी मुसलसल मेयर रहने वालों का वार्ड है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा कंप्लेन किसी हिस्से से हमको आती है तो वो इन्हीं सब एरिया से आती है जो मेयर का एरिया कहलाता है। आज 10 साल से आपकी वोट लेकर तकरीबन 10 साल से ही इख्तियार में है। अभी रिजवान साहब बोले कि 2,500 करोड़, मैं बोलता हूँ 5,000 करोड़ पर रावण बन के ये कारपोरेशन में 10 साल से बैठे हैं। इत्तेफाक से आज दशहरा भी है, रावण को जलाया भी जा रहा है। हमको जलाना नहीं है मगर ये रावण को भगाना जरूर है इस शहर से। और पहली जिम्मेदारी इसकी जो है वो वार्ड नंबर 30 के लोगों की है। आपको एक बात का इल्म हो गया होगा कि उनको भी यह एहसास हो गया है कि वार्ड नंबर 20 के लोग उनके आने वाले इलेक्शन में क्या दुर्गत करने वाले हैं, इसलिए वो वार्ड ये छोड़कर दूसरी तरफ तैयारी शुरू कर दी है। मगर आप लोगों का ये फर्ज है कि जिस तरह आप सताए गए 10 सालों से, वैसी मुसीबत कोई शहर के दूसरे हिस्से का आदमी ना सहे। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि ये कहीं से भी जाके इलेक्शन लड़े, आपको जाकर वहां इनकी हकीकत बताना पड़ेगी कि ये आपके साथ 10 सालों में क्या किए। अगर आप ये नहीं किए तो आप समझ लो कि जालिम के साथ रहेंगे, ऐसा ही मैं मानूंगा। और मैं तो ये चाहूंगा कि यहाँ की आवाम पूरे शहर में जाकर बोले कि यहाँ 10 साल में इन्होंने क्या खिदमत की, कितना काम किया। अभी तौहीद भाई बता रहे थे कि यार कितनी बार आए, ये भी आवाम के सामने एक सवाल है। जबकि इनके पास करोड़ों के फंड है, ये चाहे तो बहुत काम काज कर सकते, मगर इनकी नीयत कभी खिदमत की रही नहीं। सिर्फ ठेकेदारी करना, ठेकेदारी में करप्शन करना, और इसी नीयत से जब आदमी काम करेगा तो सिवाय पैसे के उसको कुछ सोचता नहीं।
लाखों यानी करोड़ों रुपए की बात तो हर वक्त बोली जाती कि ये 100 करोड़ आ रहा है, ये इतने करोड़ आ रहा है, कारपोरेशन का इतना करोड़ है। मगर मालेगांव की जो दुर्गत है, जो दुर्गत बनी हुई है, वो दुर्गत ऐसी है कि अब शहरियान को समझाने की भी जरूरत नहीं। हमारे सामने आज से 5-7 साल पहले ऐसा सवाल था कि लोगों को समझाने की जरूरत थी कि ये क्या करते हैं। अब पूरा सब ओपन हो गया आवाम के सामने, क्योंकि जो सड़कें हैं, जो तामीरात है, वो खुद आवाज दे रही है कि इन्होंने तरक्की के नाम पर क्या किया। उसके बाद ये बोलते हैं कि आने वाले वक्त में काम करेंगे। अरे पहले तो तुमको हिसाब देना है। आज तुमने जो 5 साल इक़्तिदार में मुसलसल रहे हो, उसका हिसाब आवाम को पहले देना है, उसके बाद बाकी की सब बात होंगी। ना अवामी खिदमत के नाम पर अब ये लोग ये खानवादा सिर्फ घर भरने की कोशिश कर रहा है, सिवाय इसके कि रुपया पैसा कैसे कमाया जाए। हाँ, ये जरूर है कि रुपया पैसा कमाने में आपस में इनके मसले मसाइल चल रहे जो अवामी तौर पर भी अब नजर आने लगे हैं। वो झगड़ा सियासी या अवामी काम काज का नहीं है, वो तनाजा और झगड़ा भी सिर्फ रुपया पैसा कमाने का है कि कौन से मैदान का लड़का ज्यादा कमा ले रहा, हम क्यों ज्यादा नहीं कमा पा रहे। ये तनाजा नहीं है कि वो ज्यादा काम कर ले रहे, हम ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहे। आज जो आप मीडिया में सुन रहे हो, ये इस्तीफा दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं उसूल ये रहेगा, ये सब झगड़ा भी आपस में रुपया पैसा बटोरने और हलोड़ने का है। इसी मकसद से इनके यहाँ झगड़ा भी चल रहा है। और जरूरी नहीं है कि ये झगड़ा चलेगी। जब रुपया पैसा कमाने की बात आती है तो घर में अगर कोई काम काज करने वाला आदमी रहे तो तुम सोच सकते हो कि यार इनके यहाँ तनाजा होगा। अगर एक ही हिस्सा है कारपोरेशन, यहीं से जब सबको रुपया पैसा कमाना है तो सब तनाजे एक वक्त में खत्म हो जाएंगे और ये आपस में मिलजुल कर ही इस शहर को लूटना चाहते हैं। और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि मालेगांव शहर की आवाम अब ऐसे लुटेरों को, ऐसे करप्शन बाजों को, ऐसे बदजुबानों को इस शहर में इक़्तिदार नहीं देंगी। इक़्तिदार तो क्या, अपोजिशन में भी बैठने के काबिल नहीं रखेंगी। इतना मुझे अब शहर से इत्मीनान भी है और यही शहर से मैं चाहता भी हूँ कि आपको आपकी ओर का भी हिसाब लेना है, आपको इस शहर के साथ जो इन्होंने सुलूक किया है उसका भी हिसाब लेना है। अगर ये सारे हिसाब किताब आपने इनसे नहीं लिए तो आप आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे, कि यहाँ बैठे हुए जिम्मेदारों और सरपरस्तों के सामने ये सोचने का सवाल है। और ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि मालेगांव शहर में जनता दल एक ताकतवर पार्टी हो रही है। यहाँ कलमा भैया बैठा है, ये बहुत मैं बोलता 10 साल से बहुत मीटिंग वोटिंग में नहीं आते थे, मगर निहाल साहब के ऐसे वर्कर, नौजवान जो नई नस्ल है वो भी कहीं ना कहीं अब बातें समझ रही है और जुड़ रही है। और मैं हर वक्त बोला कि हम निहाली सोच के साथ एक नई सोच लेकर चल रहे हैं कि शहर में क्या मंसूबाबंदी हो। हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी टीम है जो एक मंसूबाबंद तरीके से काम काज कर सकती है। हमारे पास मंसूबाबंदी है हर काम काज करने की। हम हवा में बात नहीं करते कि हम बोल लिए कि घर घर पानी देंगे, घर घर नल आएंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया, अखबार में छप गया, उसके बाद उससे कोई बात भी नहीं की जाती। अगर हम कोई बात बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं, आगे उससे अमली तौर पे काम किस तरह से होगा ये बात समझ कर बोलने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग रास्ता ऑफिस के जिम्मेदारान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे यही उम्मीद है कि इस रास्ता ऑफिस को अवामी खिदमत के लिए वो जारी सारी रखेंगे और उनको इसके लिए कोई भी जरूरत पड़ेगी तो जनता दल के जिम्मेदारान हर वक्त उनके साथ रहेंगे। रास्ता ऑफिस का अभी इफ्तिताह खान साहिबा के हाथों है, हमारे सरपरस्त भी है यहाँ पर रशीद से डोले वाले साहब, साबिक डिप्टी मेयर, ये दोनों के हाथ से रास्ता ऑफिस का इफ्तिताह होगा और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से अवामी खिदमत का काम काज जारी और सारी रहेंगे। शुक्रिया।